मेरा आपसे शुरू करते हैं। ये बहुत तमहीद मैंने बांधी दी है और अपनी तमहीद में ही मैंने वाज़ेह कर दिया है कि मेरा सवाल क्या है या मेरे जहन में क्या है। हाउ डू यू सी इट? देखिए, हम लोग को समहाउ एक यूजुअल स्क्रिप्ट चलाई जाती है, चाहे वो लड़की लड़के से मोहब्बत कर रहे, लड़का डोमिनेटिंग हो, पावरफुल हो या पावरलेस हो, लेकिन एक जो चीज़ आप दिखाएंगे लोग वही देखेंगे। समवेयर कोई भी नई चीज़ लेकर आना मार्केट में कहते हैं कि बिकती नहीं है, कोई देखता नहीं है। और जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे TRPs के खातिर भी इट हैज़ टू बी शोन, लेकिन वो एक इतना स्टीरियोटाइप या फिर इमेज दिखा देते हैं और आप एक ही किस्म की चीज़ दिखा के इतना रीइंफोर्स कर देते हैं, आई थिंक कौम के ऊपर भी, लड़कियों के ऊपर भी, लड़कों के ऊपर भी, कि वो नॉर्मलाइज हो जाता है। जी, नॉर्मलाइज हो जाता है इस टाइप का बिहेवियर। फिर जब रियल लाइफ में लोग ऐसे करते भी हैं तो दैट इज़ व्हेन पीपल से कि आपने ऐसे बिहेव क्यों किया, दिस इज़ नॉट द वे टू बिहेव। लेकिन ये भी देखें वो मिरर किसको रहे हैं, उनके पास सामने है कौन, उसको देखकर मिरर बैक करने के लिए, रिपीट करने के लिए। देखिए, यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाई जाती है। वैसे हमारे यहाँ कम मसले हैं जिसमें यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाई जाती है कि एंटर हो रहा है लड़का और यूं है और किसी को कुछ नहीं समझ रहा और यूनिवर्सिटी राइट्स हो रहे हैं अंदर ही, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मतलब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये जी बड़ा, और उसको हीरो दिखाना ना, उसके यहाँ से शॉट आ रहा है तो वहाँ से उसका चश्मा दिखा रहे हैं तो वहाँ उसकी बॉडी को ग्लैमराइज कर रहे हैं। ये चीज देखने वाले को, व्यूअर को देखना बहुत जरूरी है, समझना कि जो दिखा रहे हैं वो एक हद तक रियलिटी है, बाकी इट्स ऑल ग्लैमराइज्ड, बाकी इट्स ऑल फेक, इट्स ऑल मीडिया। इस डिवाइड को रखना दिमाग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन समटाइम्स जिस इंटेंसिटी से दिखाते हैं और जिस इंटेंसिटी से व्यूअर्स देखते भी हैं, वो रियलिटी और फिक्शन का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। सो वेयर टू ड्रॉ द लाइन फॉर अ नॉर्मल रेगुलर व्यूअर ह्यूमन बीइंग गेट्स वेरी डिफिकल्ट, कि कहाँ तक आपने उसको सच समझना है और कहाँ तक आपने समझना नहीं भाई ये तो सिर्फ टीवी के हद तक ही है। तो यहाँ पर आकर आई थिंक ये एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाना ज़रूरी है कि किस हद तक आप ये चीज़ें बिलीव करनी और सही हैं भी। अब यस, ये किडनैपिंग वाला पार्ट जो है और लड़की का उसी के साथ फॉल इन लव कर लेना और ये सारी चीज़ें, ये थोड़ा सा फिल्म, इट्स वेरी फिल्मी, इट्स वेरी ड्रामेटाइज्ड। सो ऐसी चीज़ें फिल्मों में ही खाली होती हैं, रियलिटी के अंदर ज़्यादातर नहीं हो सकती हैं। सो एज व्यूअर्स देखना, एज डायरेक्टर ऑल्सो प्रोड्यूस करना, ये चीज़ अंडरस्टूड बहुत रखनी ज़रूरी है, एक अवेयरनेस रखनी ज़रूरी है कि दिस इज़ नॉट रियलिटी मेरा। लेकिन ये उस तरह से है ना कि ये बात हम कह सकते हैं, चलें कुछ लोग अपनी ज़िंदगियों में मसरूफ़ हो जाते हैं, वो ही कह सकते हैं, लेकिन टीवी और फिल्म का बहुत असर होता है कि जब हम उन्हें देख रहे होते हैं, ऑल्दो हमें पता है कि ये गलत, ये हकीकत नहीं है, फिर भी हम दुख के सीन पे रोते हैं, हमें रोना आ जाता है। तो आई मीन इट इज गोइंग इनसाइड अस, डेफिनेटली ये हमें इम्पैक्ट करता है, और जब इतना इम्पैक्ट करता है तो इनकी ये तमाम चीज़ें भी इम्पैक्ट करती हैं। असल में देखिए, हम ये मीडिया क्यों देखते हैं, हम टीवी, बाकी चैनल्स, बाकी ये जितना भी सोशल मीडिया है, अपनी रियलिटी से डिस्कनेक्ट करने के लिए, somewhere you want to go and have some peaceful time, entertainment. एंटरटेनिंग में कोई चीज़ अगर आपको लग जाए या कुछ आपसे रेजोनेट कर जाए, कुछ जैसे आपने कहा कि हम भी रो पड़ते हैं, हमारे लिए इमोशनली कहीं वो टच कर जाए हमारी किसी फीलिंग पे, किसी मेमोरी या किसी एक्सपीरियंस पे, तो उसका वो इम्पैक्ट बनता है। अब आप ये भी देखें कि काफ़ी चीज़ें आजकल जो फिल्में आ रही है, ड्रामे आ रहे हैं, अगेन जैसे आपने शुरू में बात की थी, दो तरफ लोग होते हैं, कुछ को अफेक्ट कर जाता है, कुछ को नहीं करता। तो जो उससे रेजोनेट करते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ ऐसे हुआ हुआ होता है, दे फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट।